तो फ्रेंड्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आई है कि NICL मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 500 पोस्ट निकली है असिस्टेंट वैकेंसी के लिए। ओके, और ये क्लास 3 का पोस्ट है जो ग्रेड रहेगा, और वो ये सभी के लिए ओपन है, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर जो इंडिया के कैंडिडेट्स है उनके लिए ये रिक्रूटमेंट आई है। और ग्रेजुएशन ही क्वालिफिकेशन है, ज्यादा नहीं है, मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। ओके, तो इसका आज ही नोटिफिकेशन आया है और आज ही और कल से ही एग्जाम जो ऑनलाइन फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप फिल कर दीजिए, और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं सारी चीजें यहाँ पे पोस्ट करूंगा कि क्या एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्लान रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखते हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन क्या है। तो रिक्रूटमेंट जो है वो 500 असिस्टेंट पोस्ट के लिए दिया है। ओके, नेशनल इंश्योरेंस जो है वो अपना पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और ये जो असिस्टेंट की पोस्ट है ये क्लास 3 ग्रेड के लिए दिया है और सभी के लिए। तो वन बाय वन इसके जो भी नोटिफिकेशंस के क्राइटेरिया है कि क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया रहेगा, क्या चीज रहेगी, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे अभी वन बाय वन एक्सप्लेन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं। तो नेशनलिटी तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नेशनलिटी यहाँ पे दी हुई है कि सबसे पहले जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, और सेकंड है सब्जेक्ट ऑफ नेपाल का सिटीजन होना चाहिए या फिर भूटान का होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान दिया है, तो इनके लिए एक डेट दी है कि जो यहाँ से जो माइग्रेट हुए और इंडिया में सेटल हुए, तो इनके पास रिफ्यूजी का जो सर्टिफिकेशन है वो 1 जनवरी 1962 का सर्टिफिकेशन चाहिए कि ये परमानेंटली सेटल इन इंडिया का रेसिडेंस है करके। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो दिया है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्री ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जाम्बिया, मालविया, ज़ेरिया, इथोपिया एंड वियतनाम, ये भी है। लेकिन जो क्या होने चाहिए, ये भी इनकी नेशनलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये इंडिया के नेशनलिटी होनी चाहिए इनकी, मतलब ये माइग्रेशन होना चाहिए। तो इनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये माइग्रेट हुए और परमानेंट रेसिडेंस इंडिया है, वो भी ये रिक्रूटमेंट फिल कर सकते हैं। ओके, ये हो गया अपना नेशनलिटी की क्राइटेरिया। सेकंड देखते हैं अपन एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो मिनिमम जो एज है वो है 21 ईयर्स। ओके, और मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर है एज ऑन 1/10/2024, मतलब 1/10 मतलब 1 अक्टूबर 2024 तक उसका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली जो 2 अक्टूबर 1994 एंड नॉट लेटर देन 1/10/2003, तो ये दोनों डेज जो है मतलब बर्थ जो है वो एलिजिबल है। और अपर एज के लिए रिलैक्सेशन एज दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उनके लिए अपने को SC/ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास मतलब OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। वैसे ही जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए 10 इयर्स का है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए +3 +45 इयर्स का दिया है। विडो डाइवोर्स वुमन के लिए यहाँ पे 35 इयर्स दिया है, जनरल के लिए 38 ईयर दिया है OBC के लिए, एंड 40 इयर्स दिया है SC/ST के लिए। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ कंपनी है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एज दिया। मतलब एज क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम 21 से लेके 31 होना चाहिए, और जो रिलैक्सेशन है उसमें अगर फिट होते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया। एजुकेशनल क्राइटेरिया एज ऑन होना चाहिए 1 अक्टूबर 2024 से। तो मिनिमम जो है वो मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो मिनिमम यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, ग्रेजुएशन चाहिए। मतलब मिनिमम ग्रेजुएशन चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए 1/10/2024 तक। ओके, यहाँ पे बोला है सेकंड, कैंडिडेट शुड पॉज द सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन, मतलब 1 अक्टूबर 2024 तक उसका क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन मतलब वो ग्रेजुएशन है, ये क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन पास है। जो अपियर स्टूडेंट है वो उनके लिए नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि जो अभी अपियर्ड है कि अभी एग्जाम आएगी हम देंगे तो हम ग्रेजुएट है, ये उनके लिए नहीं है। जो अभी जिनके पास सर्टिफिकेट है एज ऑन 1/10/2024 उनके लिए एग्जाम है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोला है कि नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर विच कैंडिडेट विश टू अप्लाई इज एसेंशियल। मतलब जो भी आप स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर अप्लाई करते हो तो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो आपकी आनी चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल रहोगे। ऐसी नहीं कि कोई अदर स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है और आप महाराष्ट्र स्टेट के हो तो आप वहां पे फिल करें, ऐसी नहीं, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इसलिए जो आप स्टेट के हैं, जो आपको लोकल लैंग्वेज आती है, आप वहीं से फॉर्म फिल कर दीजिएगा।
अगर आप पास भी होते और फिर यहाँ पे दिक्कत जाती है तो वो डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। इसलिए जो भी स्टेट है वो स्टेट से ही आप फिल करिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर देखते तो सिलेक्शन प्रोसीजर का क्राइटेरिया 3 एग्जाम में दिया है। एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, एक मेन एग्जाम है और थर्ड जो है वो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट है। ठीक है, मतलब 3 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया एग्जाम में, मतलब 3 बार अपने को एग्जाम देनी पड़ेगी। सबसे पहले है प्रिलिमिनरी, अगर प्रिलिमिनरी में पास होते हैं तो मेन एग्जाम, और मेन एग्जाम में पास होते हैं तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम का पेपर पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, सेकंड जो है वो रीजनिंग एबिलिटी और थर्ड जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 30 क्वेश्चंस है एंड 30 मार्क्स है और इसके लिए टाइम दिया है अपने को 20 मिनट्स का। देन रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए यहाँ पे 35 क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स है 35 और 20 मिनट्स दिया है। ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। थर्ड जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है, यहाँ पे 35 क्वेश्चंस है, 35 मार्क्स है, 20 मिनट्स दिए है और इंग्लिश और हिंदी में। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो टोटल जो क्वेश्चंस है वो है 100 एंड टोटल मार्क्स है 100, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स दिया है और टोटल मिनट्स दिया है 60। लेकिन ग्रुप वाइज मतलब सेपरेट टाइम दिया है सेक्शन के हिसाब से 20 मिनट्स 20 मिनट, तो हर सेक्शन के लिए यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइम दिया है, उसके हिसाब से एग्जाम हो गए। ठीक है, सेकंड जो रहेगी वो अपना मेन एग्जाम रहेंगे। अभी मेन एग्जाम को देखो इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा वो 40 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके लिए 40 मार्क्स दिए, और इसका मीडियम एग्जाम रहेगा इंग्लिश और हिंदी और इसके लिए दिया है 30 मिनट्स। सेकंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, इसके लिए 40 क्वेश्चंस दिए हैं और मार्क्स है उसके 40 और इसके लिए 30 मिनट्स दिया हुआ। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए इनको 40 क्वेश्चंस है और 40 मार्क्स है, 30 मिनट्स का टाइम दिया है। सेम जनरल अवेयरनेस के लिए भी 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स है और 15 मिनट्स का टाइम दिया है। और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज अगर देखते हैं तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स को उनके लिए 15 मिनट्स दिए। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 200 है और मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे 200 है, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क और यहाँ पे टोटल टाइम दिया है 1 मिनट्स का। मतलब मेन एग्जाम के लिए हमको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मिनट्स में और 5 सेक्शन वाइज यहाँ पे इनका ग्रुप रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का। तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में जो भी आप अगर फर्स्ट सेकंड एग्जाम अगर पास करते तो थर्ड जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जो आपको एक सेंटर पे रहेगा। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जो स्टेट के लिए, वो स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो है, लैंग्वेज जो है वो वहां पे अपने को वही लैंग्वेज में अपने को देना पड़ेगा। इसलिए एक मेन बात है यहाँ पे कि जो मतलब स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं वही स्टेट से भरिए, जो लैंग्वेज आती है वही लैंग्वेज से भरिए। अदरवाइज थर्ड मतलब फर्स्ट भी पास हो जाएगा, सेकंड भी पास होगा, लेकिन थर्ड इसमें आपको दिक्कत जाएगी क्योंकि रीजनल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए प्लस डोमिसाइल भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन फीस का है। तो एप्लीकेशन फीस अगर देखा जाए तो SC ST PWBD और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो है 100 रुपीज फीस है और ऑल अदर कैंडिडेट्स देन SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन उनके लिए 850 है। मतलब इनडायरेक्टली जो SC ST PWD है उनके लिए 100 रुपीज है और अदर जो अनरिजर्व OBC कैंडिडेट है उनके लिए 850 रुपीज है। ठीक है, तो अभी 850 रुपीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जो प्रिपरेशन रहेगा वो भी अपन वैसे ही करेंगे ताकि आपका जो फीस है ठीक है वो वेस्ट ना हो जाए। ओके, ताकि जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, MCQ रहेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट MCQ, प्रीवियस ईयर पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सारी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। ओके, नेक्स्ट जो है एप्लीकेशंस जो है तो डायरेक्ट नेशनल इंश्योरेंस के वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे आप पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, देन फेस करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। तो फॉर्म प्रॉपर स्टेट वाइज ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगर सिलेक्शन होता है तो प्रोबेशन पीरियड इन्होंने जो दिया है वो 6 मंथ का दिया है। ठीक है, हर कंपनी 6 मंथ का प्रोबेशन, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते या फिर ज्वाइन होते तो उसके लिए वो रिएम्बर्समेंट 25,000 वो
अगर सैलरी एनरोलमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सैलरी स्केल जो है वो 22,405 से लेकर 62,265 तक जाएगा, और टोटल अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो पर मंथ 39,000 पर मंथ आएगा, जो इनिशियल स्टेज पे जो मेट्रो सिटी में रहते हैं। अलाउंसेस जो है वो डिपेंड रहेगा आपके पोस्टिंग के ऊपर, और जो अदर अलाउंसेस है, ओके, जो मेडिकल है या फिर कोई अदर रिएम्बर्समेंट है या फिर ट्रैवल पॉलिसी है, स्टाफ वेलफेयर स्कीम है, वो एज पर कंपनी रूल के हिसाब से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखते हैं तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 24 अक्टूबर 2024 मतलब कल से ही स्टार्ट होगा। लास्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 11 अक्टूबर रहेगी। एप्लीकेशन फीस जो है वो आप 24 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक अपन मतलब पेमेंट कर सकते हो। जो भी फर्स्ट फेज की डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी वो 30 नवंबर को रहेगी, 30 नवंबर 2024, मतलब इनडायरेक्टली 1 मंथ है अभी भी। ओके, 1 मंथ से ज्यादा भी बोल सकते हैं या 1 मंथ बोल सकते हैं कि 1 मंथ प्रिपेयर करने के लिए, और 1 मंथ में अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मॉक पेपर, सारी चीजें सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए कंटिन्यू। ओके, जो सेकंड रहेगा वो फेज 2 रहेगा, जो 24 दिसंबर 2024 मतलब इसके 1 मंथ बाद एग्जाम होगी। एंड जो कॉल लेटर्स है वो बाद में नोटिफाई करेंगे, जब भी एग्जाम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कब नोटिफाई होगा, तब मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा कि कॉल लेटर्स अपडेट हुआ है करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिलेबस, मॉक पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे अपन 1 मंथ में कवर करेंगे। जो भी रीजनिंग है, जो भी सिलेबस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और क्यूटी है, उसके पूरे क्वेश्चंस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारी चीजें बनाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किए ताकि उनको भी ये वैकेंसी का पता चले। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स होता है या फिर कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।